तो अब हम आ गए हैं वन विहार और ये है आपका चीकू गेट जिससे आप एंट्री ले सकते हो। तो अगर आप जैसे कि मैं आया हूँ टू व्हीलर में आप एंट्री लेना चाहोगे तो फिर यहाँ पे चार्ज है 60 रुपये। अगर आप फोर व्हीलर से आ रहे हो और फोर व्हीलर ड्राइव करते हुए पार्क से जाना चाहते हो तो यहाँ पे एंट्री फीस है 250 रुपीज़, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अब हम एंट्री लेते हैं, फिर और डिटेल में बात देखेंगे यूपीएससी और एमपीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे जो मैं डिस्कस करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम वन विहार को देखने से पहले सबसे पहले हमें देखना होगा कि साइड में एक लेक है, ठीक है, उसको कहते हैं भोपाल लेक और उसको ये भी कहा जा सकता है बड़ा तालाब, पोचताल लेक, बहुत सारे नाम हैं। तो ये लेक देखना इसलिए इम्पोर्टेंट है, मैं एक मिनट दिखाता हूँ गोल घुमा के। तो ये है आपका वन विहार और ये है आपका भोपाल लेक, ये दिख रहा है, ये है आपका भोपाल लेक। तो इसकी खासियत क्या है? तो बेसिकली ये एक वेटलैंड है, ठीक है, वेटलैंड है और ये एक रामसार साइट है। रामसार साइट समझने के से पहले आपको देखना होगा कि वेटलैंड क्या है। तो बेसिकली वेटलैंड एक सिंपली एक लैंड होता है जो वेट होता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो पानी है और आपका जो लैंड है, ठीक है, आपका जो पानी है और आपका जो लैंड है वो इंटरेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हो, ये जो एरिया देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आपका पानी है और आपका जो लैंड है दोनों इंटरेक्ट कर रहा है। और कोई भी इकोसिस्टम है, जैसे आपका कोस्टल इकोसिस्टम हुआ, मराइन इकोसिस्टम हुआ, फॉरेस्ट इकोसिस्टम हुआ, उसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपका वेटलैंड। वेटलैंड की खासियत है कि यहाँ पे मॉइस्चर जो है वो पूरे ईयर रहता है, ठीक है। इस एरिया में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा रहता है। तो मॉइस्चर ज़्यादा रहने से क्या होता है? तो मॉइस्चर ज़्यादा होने से क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे स्पीशीज़ मिलेंगे आपको, जैसे कि आपके बर्ड्स हुए, फिशेस हुए, एम्फीबियंस हुए, रेप्टाइल्स हुए, एक्वेटिक प्लांट्स हुए। तो बेसिकली ये सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव इकोसिस्टम कहा जाता है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव इकोसिस्टम कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्पीशीज़ मिलेंगे, हर वैरायटी के बहुत सारे स्पीशीज़ मिलेंगे। और अगर एक वेटलैंड थ्राइव कर रहा है तो यानी कि एक इकोसिस्टम बहुत बढ़िया चल रहा है। अच्छा, तो वेटलैंड को बचाने के लिए 1971 में एक रामसार नाम का एक इंटरनेशनल ट्रीटी साइन हुआ था। तो चलिए अब हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि एक रामसार साइट का इम्पोर्टेंस क्या है और रामसार इंटरनेशनल कन्वेंशन ट्रीटी क्या होता है। तो हुआ क्या कि जो ईरान है, ईरान में एक सिटी है रामसार, अभी भी एक, तो वहाँ पे ओवर फिशिंग, ओवर ग्रेजिंग, माइनिंग की वजह से जो लेक है, जो वेटलैंड है, वो बिल्कुल ख़राब हो गया। तो 1971 में इंटरनेशनल कम्युनिटी ने डिसाइड किया कि अब ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है, जो भी वेटलैंड है, क्योंकि वेटलैंड आप देख ही रहे हो कि बहुत ज़्यादा थ्राइविंग इकोसिस्टम होता है, उसको हमें बचाना है। कैसे बचाएंगे? हमें एक सस्टेनेबल वे में इसको यूज़ करना होगा। तो उसी को कहते हैं रामसार ट्रीटी, ठीक है, रामसार इंटरनेशनल कन्वेंशन। इंडिया ने थोड़ा लेट स्टार्ट किया, तो इंडिया ने बहुत लेट ज्वाइन किया एक्चुअली। और इसकी खासियत ये है कि 1971 में, ठीक है, 1971 अभी है 2021, नियरली 40 ईयर्स में आपका जो रामसार साइट्स है, रामसार साइट्स एक से नियरली 2400 प्लस साइट्स हो गए, ठीक है, ऑल अराउंड द वर्ल्ड। और नियरली 171 कंट्रीज अब इसके मेंबर्स हैं, ठीक है, 2400 प्लस रामसार साइट्स हैं, बिल्कुल ऐसी की ऐसी वेटलैंड्स। और नियरली 171 कंट्री से इंडिया इंक्लूडेड है। इंडिया ने ज्वाइन किया 1982 में, इंडिया ने रामसार साइट कन्वेंशन साइन किया 1982 में। अच्छा, इंडिया का सबसे पहला रामसार साइट कौन सा है? इंडिया का सबसे पहला रामसार साइट है चिलिका लेक, चिलिका लेक, और एक और है कालदियो नेशनल पार्क, वो है राजस्थान में। दो वेटलैंड्स डिसाइड हुए हैं कि ये दोनों पहले रामसार साइट्स बनेंगे, एक है उड़ीसा में चिलिका लेक और दूसरा है कालदियो पार्क राजस्थान में। तो अभी यहाँ पे बारिश हो रहा है, ठीक है, ये वन विहार है और अब देख रहे हो यहाँ पे बारिश हो रहा है। तो मैं एक पेड़ के नीचे हूँ और मोस्ट लाइकली जो भी आपका शेर, चीता, जो भी है सब अंदर जा चुके हैं, तो मोस्ट लाइकली आप आज इसको देख नहीं पाएंगे। बट एनीवे कुछ फैक्ट्स और डिस्कस कर लेते हैं। तो मेन चीज़ है कि आपको शायद पता होगा कि इंडिया में करीब करीब
104 106 नेशनल पार्क अभी मैंने अपलोड किया है, तो फिर यहाँ पे इंडिया में अभी होंगे करीब करीब 106 नेशनल पार्क। थोड़े दिन में 107 108 ऐसे होते जाएंगे। तो वो कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, वो ऐसे पूछेंगे नहीं कि कितने नेशनल पार्क है, क्योंकि वो चेंज होते ही रहते हैं। ठीक है, तो अब मेन चीज़ है, आपको ये दिखाना चाहता हूँ, आपको ये बताना चाहता हूँ, सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है। सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये इवन इंडिपेंडेंस से पहले इसको नेशनल पार्क एस्टैब्लिश कर दिया था 1936 में। और एमपी में करीब नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर है 9 नेशनल पार्क है। ठीक है, 9 नेशनल पार्क है। सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? सबसे बड़ा नेशनल पार्क मैं आपको 2 चॉइसेस देता हूँ, कान्हा और पेंच। आप एक बार सर्च करके बताइए कि कौन सा सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन, सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? सबसे छोटा नेशनल पार्क है आपका फॉसिल पार्क। अब ये फॉसिल पार्क कहाँ पे, वो भी प्लीज़ बताइए कमेंट सेक्शन में। चलिए, तो अभी तो बारिश हो रहा है, सॉलिड बारिश हो रहा है। मैं 1 मिनट घुमा के दिखा देता हूँ, ठीक है, आपको एक आइडिया लग जाएगा। ये देख रहे हो, बिल्कुल बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और मेरी गाड़ी भी गीली हो रही है। ठीक है, तो अभी के लिए मैं थोड़ा बंद कर देता हूँ उसको। तो अभी भी अच्छी तेज़ बारिश हो रही है और जैसे कि आप देख रहे हो, मैं किसी इसको लॉज नहीं कह सकते, एक बेसिकली एक हट है। हट यहाँ पे बनाया है, हर 100 मीटर में आपको ऐसा एक हट मिल जाएगा। तो आइडिया बस यही है कि अगर जैसे बारिश हुई तो फिर जो भी 2 व्हीलर्स है या भी जो भी साइकिलिस्ट है, साइकिलिस्ट भी अलाउड है यहाँ पे, या इवन जॉगर्स है, तो वो थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं। तो उस बेसिस पे बना हुआ है। अभी बारिश थोड़ा कम हो गया है, अभी थोड़ी देर में हम उसके बाद बाहर निकलेंगे। होपफुली अब ख़त्म हो जाए, वही बेटर रहेगा, वो शूट भी करना है। तो चलिए, तो बारिश तो अभी काफ़ी कम हो गया है और अब हम आ गए हैं यहाँ पे जहाँ बाघ है, जो आपका टाइगर है, उसके एंक्लोजर में। होपफुली कुछ मिल जाए, क्योंकि आज का दिन ही बहुत बेकार है। देखते हैं, चलिए आगे जाके देखते हैं। तो ये है एनक्लोजर। होपफुली यहाँ पे कोई है नहीं, तो फिर मुझे भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है कि यहाँ पे आपको टाइगर देखने को मिलेगा, बट देखते हैं, आगे चल के देखते हैं। तो ये है टाइगर का एनक्लोजर और यहाँ कोई दिख नहीं रहा मुझे टाइगर। अनफॉर्चुनेटली बारिश की वजह से वो बिल्कुल अंदर की ओर चला गया है। और यहाँ पे फीडिंग टाइम होता है। हम क्या करते हैं, अब फीडिंग टाइम में आते हैं। ठीक है, होपफुली फीडिंग टाइम में दिख जाएगा। यहाँ पे जो जू अथॉरिटीज़ है वो फीडिंग टाइम में काफ़ी कुछ खिलाते हैं इन लोगों को। तो आगे शायद हमें टाइगर देखने को मिल सकता है, क्योंकि लोग वहाँ पे इकट्ठा हो गए हैं। तो ये रहा, आपको दिख जाएगा यहाँ से। ये देखिए, शायद आपको दिखेगा, मेरे को आपको बिल्कुल पास से लेके जाता हूँ, शायद आपको दिख जाए टाइगर। देखिए, तो आप देख ही रहे हो, यहाँ पे टाइगर दिख ही गया फाइनली। ठीक है, तो बिल्कुल पास आता जा रहा है। चलो, आज का दिन पूरा बेकार तो नहीं जाएगा। चलो वापस जा रहा है, भी बोर हो गया है। तो वापस यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गया, तो मैं एज़ यूजुअल पेड़ के नीचे छुपा हूँ। तो मीन टाइम अपन क्या करते हैं, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि रामसार साइट क्या होता है। आपको मैंने बताया भी कि आपका जो भोपाल लेक है वो एक रामसार साइट है, जो वन विहार के जस्ट साइड में। उसके बाद हमने थोड़ी बात की कि नेशनल पार्क्स के बारे में। ठीक है,
अब वन विहार जो नेशनल पार्क है जहाँ पे अब हम हैं, उसके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। ठीक है, ये MPPSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेन चीज़ है कि 1984 में इसको डिसाइड किया गया था, इसको एस्टेब्लिश किया गया था एज अ नेशनल पार्क। 2008 में यहाँ पे फ्लोरा और फौना जो भी मतलब विलुप्त हो रहे हैं, जो प्रजाति, जो आपके जो पेड़ हैं, जो पौधे हैं, जो ख़राब हो रहे हैं, जो नष्ट हो रहे हैं, और इवन जो एनिमल्स हैं, ठीक है, उसको यहाँ पे लाया जाता है। तो ये एक प्रकार का इन सिटू और एक्स सिटू टाइप का कंजर्वेशन साइट है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे पेड़ और पौधे भी हैं जो सिर्फ यहाँ पे ही मिलते हैं, तो वो हुआ आपका इन सिटू कंजर्वेशन। एक्स सिटू का मतलब होता है बाहर से भी, ठीक है, जो कि बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हो सकते हैं जो बाहर ख़त्म होते जा रहे हैं, तो उसको यहाँ पे लाके प्लांट किया जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साइट है इन सिटू और एक्स सिटू कंजर्वेशन के बेसिस पे। ठीक है, तो हमने बात की इन सिटू और एक्स सिटू। अच्छा, अब यहाँ पे एक स्नेक पार्क भी है। मध्य प्रदेश में एक ही स्नेक पार्क है, वो है यहाँ पे वन विहार में। ठीक है, अभी हमने बाघ को देख लिया, टाइगर को तो देख लिया, यहाँ पे बियर भी है, बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट्स भी और एक स्नेक पार्क भी। ठीक है, तो हम अब देखने वाले हैं स्नेक पार्क। अब खुला होगा कि नहीं पता नहीं, ठीक है, देखते हैं, क्योंकि बारिश की वजह से काफ़ी कुछ क्लोज हो गया। क्लोज एग्जैक्टली नहीं कह सकते, क्योंकि जो आपके जो पशु है वो बिल्कुल अंदर, जो डीप फॉरेस्ट है उसके अंदर चले गए, तो वो बारिश के टाइम में वो निकलते नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो ये है आपका स्नेक पार्क का एंट्रेंस। ठीक है, तो होपफुली अपन को कुछ मिल जाए तो अच्छा है। तो हम आगे जा रहे हैं, तो फिर देखते हैं यहाँ पे कुछ स्नेक्स मिल जाए तो। तो देखो यहाँ पे एक स्नेक है, तो ये है आपका कॉमन रेड स्नेक, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये है आपका कॉमन रेड स्नेक, ये शायद जोड़े में आते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है वाइपर, वाइपर पूरा आपको दिख रहा है, वो है आपका वाइपर। ठीक है, तो ये तो बहुत जहरीला सांप होता है। ठीक है, वाइपर स्नेक। और यहाँ पे खासियत ये है कि मैंने अभी पहले आपसे बात की थी कि अगर कोई भी स्नेक है या कोई भी पशु है, ठीक है, अगर उनको रेस्क्यू किया जाता है, उनको बेसिकली यहीं पे पकड़ के लाते हैं। ठीक है, तो फिर ये है आपका वाइपर स्नेक। ठीक है, चलिए अब थोड़ा आगे देखते हैं। यहाँ तो शायद कुछ है नहीं, ये तो बंद है। ठीक है, तो अब हम आ गए हैं कछुआ को देखने के लिए। ठीक है, तो ये एक छोटा सा तालाब है, और अगर अपन लकी है तो शायद दिख जाएगा। अभी जस्ट आप वहाँ पे जो रिपल्स देख रहे हैं, ठीक है, तो वो कछुआ ही कर रहा है। वहाँ पे 2-3 छोटे छोटे कछुआ हैं। ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पे तो आपको ऐसे दिखेगा नहीं, वहाँ पे आप देख ही रहे हो। ठीक है, दिख रहा है ना आपको, जहाँ पे मैं आपको पिन पॉइंट कर रहा हूँ, तो वहाँ पे शायद आपको दिख जाए। ठीक है, बहुत छोटे से हैं, एक बहुत बड़ा वाला भी है, बट वो अभी पानी के अंदर है, तो मेरे को ज़्यादा होप नहीं है कि यहाँ पे अभी कुछ दिखने वाला है। बेसिकली बारिश की वजह से ये सब के सब अंदर ही चले गए हैं। तो हम अब कुछ और देखने चलते हैं, शायद भालू दिख जाए या कुछ। वहाँ पे एक है छोटा सा कछुआ। ठीक है, तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं। तो अब हम जाने वाले हैं घड़ियाल को देखने। ठीक है, तो मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट कुछ कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि आप तो जान ही गए होंगे, कुछ आज मिल नहीं रहा। तो वहाँ पे काफ़ी रिपल्स बन रहे हैं, और वहाँ पे एक छोटा सा घड़ियाल है। ठीक है, अगर आप देख पा रहे हो तो बेटर है, अच्छा रहेगा। बट छोटे छोटे से घड़ियाल हैं, बहुत छोटे से। ठीक है, और ये पूरा तालाब में शायद बहुत सारे होंगे, बट अभी ये फीडिंग टाइम नहीं है उन लोगों का, तो
मुझे नहीं लगता अभी कुछ दिखने वाला है। और अभी आगे अगर देखेंगे तो फिर मगरमच्छ भी आपको शायद दिख जाएगा। तो बिल्कुल बाजू में ही है मगरमच्छ का। वहाँ पे अभी कुछ हुआ था, नहीं कुछ नहीं है। वहाँ पे है बहुत छोटे, 2 छोटे घड़ियाल है, बट मोस्ट लाइकली आपको ये कैमरा से दिखेगा नहीं, वीडियो में आपको दिखेगा नहीं। अब आगे चलते हैं हम बिल्कुल अब मगरमच्छ को देखने, ठीक है। तो ये बिल्कुल साइड में है एक पॉन्ड मगरमच्छ के लिए, तो ये भी एक टाइप का वेटलैंड ही है, ठीक है। तो आप देख रहे हो वैसे तो बहुत काफ़ी बड़ा झील जैसा है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है डू नॉट थ्रो ऑब्जेक्ट्स एट क्रोकोडाइल्स। तो दिख जाए तो अच्छा है। क्रोकोडाइल्स अपन को कोई है क्या यहाँ पे? नहीं, कुछ नहीं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे फिर कुछ नहीं दिख रहा। यहाँ पे लिस्ट भी काफ़ी कुछ बना है कि कौन कौन से पक्षी यहाँ पे आपको मिल सकते हैं, ठीक है। बट जो मेन चीज़ है क्रोकोडाइल, वो यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा। तो आपको पर एक पर्सपेक्टिव मिल जाएगा कि ये वेटलैंड है, ठीक है। आपको ये पूरा दिख रहा है वेटलैंड है, ठीक है, बढ़िया सा वेटलैंड है। और यहाँ पे आपको एक्वाटिक प्लांट्स मिल जाएंगे, जो लैंड के प्लांट्स है वो मिल जाएंगे। फिर आपके जो मगरमच्छ है, फिर आपके जो ये सब कॉमनली सीन बर्ड्स है, ये सब दिख जाएंगे यहाँ पे। तो यही है इम्पोर्टेंस वेटलैंड इकोसिस्टम का, ठीक है। यही है आपका वेटलैंड इकोसिस्टम। और यहाँ पे आपका जो मेन भोपाल लेक है वो ख़त्म ही हो गया है, ठीक है, जो रामसार साइट है। तो मेरे हिसाब से यहीं पे शायद ख़त्म हो रहा है आपका जर्नी वन विहार का। बेयरली हम लोग ने 2-3 चीज़ें देखी, एक सांप देखा, एक कछुआ देखा, एक घड़ियाल देखा, और स्टार ऑफ द शो था आपका क्या, टाइगर। उसके अलावा यहाँ पे कुछ था नहीं। मोस्ट लाइकली अपन बहुत अनलकी थे, बट टाइगर देख लिया तो ठीक है, दिख गया, खुश हैं बस, ठीक है। तो आप देख ही रहे हो कि वो है गेट, ठीक है। तो जर्नी हमारी अब ख़त्म हो गई है। तो मेरा पॉइंट है कि ये एक नेशनल पार्क था एमपी में, छोटा सा एक नेशनल पार्क, सबसे छोटा नहीं, सबसे छोटा नेशनल पार्क है आपका अंडमान में। तो मेरा पॉइंट है कि मैं पूरे जो 106 नेशनल पार्क है वो पूरा कवर करने का सोच रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपका सपोर्ट है तो बिल्कुल काफ़ी हेल्प मिलेगी मुझे भी। तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, और हो सके तो लाइक बटन भी दबाएं।